ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर के प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपने उच्चस्थ राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर आगामी 31 अक्टूबर तक इसी राशि में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति के गोचर का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। जीवन के वह कौन से क्षेत्र होंगे जहां पर साम्राज्य खड़ा करने का आपके पास मौका मिलेगा। आइए विस्तार से जानते हैं। देखिए, मेष लग्न या मेष राशि है आपकी, तो आप ये जरूर महसूस कर रहे होंगे कि आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। जब से शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण लगा है आपके जीवन में, तो थोड़ी सी मानसिक खिन्नता है ना, साथ ही खर्च की अधिकता आपको परेशान कर रही है। कुछ लोगों के जीवन में, नौकरी पेशा जीवन में भी दिक्कत आई, परेशानी आई। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का गोचर अब आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है और आपके लिए हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। यदि बात करें बृहस्पति की, तो ये नैसर्गिक तौर पर बहुत ही शुभ ग्रह कहे गए हैं। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा का कार्य, इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर, फिनांस, लॉ का फील्ड, जुडिशरी का फील्ड, आभूषण, विशेष तौर पर सोने का काम, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। साथ ही ये संतान वृद्धि, संतान कितना आपको सुख प्रदान करेगी, स्त्रियों की जो वैवाहिक जीवन की स्थिति का आकलन हम करते हैं वो बृहस्पति ग्रह के कारण ही करते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति जानवान भी होता है, बुद्धिमान भी होता है और ऐसे व्यक्ति को किस्मत का भी साथ मिलता है। ऐसे में अगर हम बृहस्पति की बात करते हैं आपके लिए, तो मेष लग्न या मेष राशि है आपकी, तो आपके लिए देखिए 9th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड होकर आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में ये गोचर करने जा रहे हैं। अब देखिए, सुख भाव में बृहस्पति के आने की वजह से पहली बात तो ये रहेगी कि आत्मिक संतुष्टि और आंतरिक प्रसन्नता आपको जरूर महसूस होगी। जो मन में एक खिन्नता बनी हुई थी वो खिन्नता आपकी दूर होती नजर आएगी। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर करने की वजह से आपकी माता के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे। माता के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। 2 जून 2026 के बाद अगर आप विदेश में, क्योंकि ये 12th लॉर्ड भी आपके लिए बनते हैं, तो अगर आप विदेश में रह रहे थे, आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं, तो आपको विदेश से अपने वतन यानी कि अपने देश लौटने का अवसर मिलेगा और आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करने वाले रहेंगे। घर में खुशहाली का भी माहौल रहेगा। कोई न कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होगा जिसके वजह से जो रिलेटिव्स हैं उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा। घर में प्रसन्नता का अनुभव भी आप करेंगे। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई दिक्कत थी, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चला रहा था, इस समय अवधि के दौरान उसका निपटारा होगा और पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनता है। ठीक इसके साथ साथ 4th हाउस से रिलेटेड अगर आपके कार्य हैं, जैसे कि आप जमीन जगह का काम करते हैं, है ना, आप रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, ठीक है, सुख सुविधा से जुड़े हुए कोई भी कार्य करते हैं, तो आपके लिए इस गोचर का अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपने पुराने समय में कोई निवेश किया था तो उस निवेश से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स की आप उम्मीद कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। और एक चीज़ और आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान अगर आप मकान वगैरह लेना चाहते हैं तो मकान वगैरह का योग बनेगा, क्योंकि जब शुक्र चतुर्थ भाव से गोचर कर दे तब भी ये बना बनाया मकान दिलवाते हैं और साथ ही गुरु भी बना बनाया मकान भी दिलवाते हैं। तो यहाँ पर मकान से संबंधित कार्य या सुख साधन से जुड़ा हुआ कोई न कोई कार्य आप जरूर करते नजर आएंगे। अब देखिए, बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि रहने वाली है वह रहेगी आपके 8th हाउस पर। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि धर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही जो लोग पॉलिसी वगैरह बेचने का काम करते हैं, इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, डाटा एनालिसिस का कार्य हो गया, या आप किसी भी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आध्यात्मिक तौर पर प्रगति और इन क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। जो आपकी परेशानियां थीं वो परेशानियां भी यहाँ पर दूर होंगी। आयु में वृद्धि का योग भी दिखाई देता है। साथ ही कुछ नई चीज़ें आप पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा है। स्पेशली जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं तो उनके लिए अच्छा टाइम ये कहा जा सकता है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि रहने वाली रहेगी ये आपके 10th हाउस पर देखेंगे, ठीक है, जहाँ पर मकर राशि आती है। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में बदलाव की संभावनाएं मुझे ज़्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि आप शनि के 7.5 के भी प्रभाव में चल रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में लाभ तो अवश्य मिलेगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा।
है ना, और साथ ही प्रमोशन के भी योग बनेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके कोलीग्स हैं, आस-पास के लोग हैं, उनसे थोड़ा आप सचेत रहिएगा, क्योंकि नीच की दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ रही है, तो कहीं न कहीं से कुछ लोग आपके आस-पास के आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। किसी न किसी कंट्रोवर्सी में आपको देवगुरु बृहस्पति फँसा सकते हैं। थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, उसका रीज़न है कि 10th लॉर्ड होकर शनि आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। हालाँकि 12th हाउस में भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन मेरा ये मानना है कार्य क्षेत्र में थोड़ा सूझबूझ से काम लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर में लाभ होगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, तो थोड़ी-सी चीज़ें संघर्षपूर्ण अभी भी आपके लिए बनी रह सकती हैं। ऐसी स्थितियों से आपका सामना होगा। अगर हम देखें तो आप शिक्षा के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या आपका बैंकिंग सेक्टर का कोई भी काम है, फिनांस का सेक्टर हो गया, है ना, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कार्य हो गए, तो इन चीज़ों में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता नजर आएगा। भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। जो स्टूडेंट विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। अब देखें, देवगुरु बृहस्पति की जब नवम दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, तो निश्चित तौर पर मैंने कहा कि अगर आप विदेश में रहते हैं, आप अपने स्वदेश लौटना चाहते हैं, बिल्कुल यह योग बन रहा है। और साथ ही विदेशी भूमि से लाभ भी मिलेगा। अगर आप विदेश में रहकर कोई काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन में है, कोई बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए लाभकारी योग बन रहा है। साथ ही 12th हाउस जो होता है, यह मोक्ष प्राप्ति का भी घर माना जाता है। तो इस समय अवधि के दौरान धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे, परिवार के साथ धार्मिक यात्राएं आप करते नजर आएंगे। इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाएंगे, कहीं पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते भी नजर आएंगे। और साथ ही जो खर्चों की हमने शुरुआत में बात करी थी, जो अनिद्रा की बात करी थी, उसमें कमी आएगी। क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब शय्या सुख वाले भाव को देखेंगे, यानी 12th हाउस को देखेंगे, तो शय्या सुख में ये वृद्धि अवश्य करेंगे, तनाव को कम करेंगे। और जो आपके खर्चे होंगे ना, मेष लग्न या मेष राशि वालों, वो खर्चे आपके सही जगह पर होते नजर आएंगे। तो कुछ धार्मिक कार्यों पर भी पैसा आप खर्च करते नजर आएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है, ये आपके सुख सुविधा के लिए अच्छा दिखाई देता है। साथ ही आप सडन गेन आपको मिल सकता है, सडन कोई काम आप शुरू कर सकते हो, उससे लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आप सतर्क होकर चलिएगा, अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं कीजिएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से भी समय अच्छा है, अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है अगर आपने पिछले समय में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो। अब बात कर लेते हैं कि किन क्षेत्रों में आपको साम्राज्य खड़ा करने का मौका मिलेगा। जो हमने कहा था, मेष लग्न या आप मेष राशि के हैं, आप निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपका 100% होने जा रहा है। उसमें आपको लाभ मिलेगा, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ा सा शक की भावना से आप बचेंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरा कि धन लाभ की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, धन आप कमाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी कमाएंगे। और आप देखिएगा, धन लाभ जरूर आपको मिलेगा। इनकम में वृद्धि भी इस समय अवधि के दौरान आपकी होती नजर आएगी। और आप देखेंगे कोई ना कोई इच्छा आपकी अधूरी थी, वो आपके लेवल पर वो जरूर पूर्ण यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, देखिए, जब चतुर्थ भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप पूजा पाठ में इन्वॉल्व न रहें, अपने कर्म पर ध्यान दें, माता की सेहत का ध्यान रखें और उनकी अगर आप सेवा करें तो आपके लिए अच्छा है। अपने मस्तक पर आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, या आप केसर का भी टीका लगाएं, तो अच्छा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो